रुको, इस संदेश को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसी प्रार्थना की है जिसे किसी इंसान ने नहीं सुना? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम अपने परिवार से नहीं कह पाए, अपने दोस्तों से नहीं कह पाए, लेकिन रात को अकेले में परमेश्वर से कह दी? अगर हां, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। हां मेरे बच्चे, वह प्रार्थना भी जो तुमने शब्दों में नहीं कही, वह आंसू भी जो किसी ने नहीं देखे, वह दर्द भी जिसे तुम मुस्कान के पीछे छुपाते हो, मैं सब जानता हूं। और आज मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मिनटों के लिए अपने सभी डर, सभी चिंताएं और सभी सवाल एक तरफ रख दो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे दिल से बात करने आया हूं। तुमने कितनी बार यह पूछा है, प्रभु अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो मेरी परिस्थिति अभी तक क्यों नहीं बदली? यह एक ऐसा प्रश्न है जो लाखों लोग पूछते हैं, और शायद इस समय तुम भी यही सोच रहे हो। लेकिन मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं, अगर एक बीज मिट्टी में दबा दिया जाए तो क्या अगले दिन वह पेड़ बन जाता है? नहीं, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। उसी तरह जब तुम प्रार्थना करते हो तो बहुत बार उत्तर उसी क्षण शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया तुम्हारी आंखों से छुपी होती है। एक वास्तविक जीवन की घटना, एक छोटे कस्बे में एक महिला रहती थी। उसका नाम था समीरा। हर सुबह वह जल्दी उठती, अपने बच्चों को तैयार करती और फिर सिलाई का काम करती। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि उसकी जिंदगी सामान्य है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके ऊपर कर्ज था। कोई नहीं जानता था कि कई रातें उसने बिना सोए बिताई थी, और कोई नहीं जानता था कि वह हर रात एक ही प्रार्थना करती थी, यीशु क्या आप मुझे देख रहे हैं? एक रात उसने यही प्रार्थना दोहराई, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग महसूस किया। समस्या खत्म नहीं हुई थी, कर्ज अभी भी था, परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन उसके दिल में एक शांति आ गई, ऐसी शांति जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। और यहीं से उसकी कहानी बदलनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं परिस्थिति बदलने से पहले इंसान का दिल बदलता हूं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस समय किसी उत्तर का इंतजार कर रहे हो? शायद नौकरी का, शायद परिवार की समस्या का, शायद आर्थिक संघर्ष का, या शायद किसी टूटे हुए रिश्ते का। अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, और तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए हैं। एक बस चालक था, उसका नाम था महेंद्र। हर दिन सैकड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था, लेकिन खुद उसकी जिंदगी दिशा खोज रही थी। एक दिन उसने कहा, प्रभु मैं सबके लिए मजबूत बनता हूं, लेकिन मैं खुद अंदर से टूट रहा हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुम भी दूसरों को हिम्मत देते हो, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते? अगर हां, तो जान लो कि मैं तुम्हारी उस खामोश लड़ाई को भी देख रहा हूं। हर संघर्ष लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे दिखाई देता है। हर आंसू लोगों के सामने नहीं गिरता, लेकिन मैं उसे भी देखता हूं। एक महत्वपूर्ण सत्य, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर सिर्फ चमत्कार होता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी उत्तर एक नया अवसर होता है, कभी कभी उत्तर एक नया विचार होता है, कभी कभी उत्तर किसी सही व्यक्ति से मुलाकात होती है, और कभी कभी उत्तर वह शक्ति होती है जो तुम्हें हार न मानने देती। इसलिए अगर तुम केवल चमत्कार खोज रहे हो, तो हो सकता है कि तुम उन उत्तरों को ना देख पाओ जो मैं पहले ही तुम्हारे जीवन में भेज चुका हूं। अगर मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, तो तुम मुझसे क्या कहोगे? ध्यान से सोचो। क्या तुम शिकायत करोगे? क्या तुम रो पड़ोगे? क्या तुम धन्यवाद दोगे, या सिर्फ चुप हो जाओगे? बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब वे मेरे प्रेम को महसूस करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आज का संदेश मेरे बच्चे, तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज इतना जान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, मैं तुम्हारी परिस्थितियां जानता हूं, मैं तुम्हारे सपनों को जानता हूं, मैं तुम्हारे डर को जानता हूं, और मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। जब तुम रोते हो, मैं सुनता हूं। जब तुम धन्यवाद देते हो, मैं सुनता हूं। जब तुम निराश होकर चुप हो जाते हो, तब भी मैं सुनता हूं, क्योंकि प्रेम केवल शब्द नहीं सुनता, वह दिल भी सुनता है। अभी इस क्षण मैं चाहता हूं कि तुम एक बात अपने मन में बैठा लो। हर वह प्रार्थना जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला, वह भूली नहीं गई है। हां,
तुम्हें ऐसा लग सकता है कि स्वर्ग चुप है, लेकिन स्वर्ग की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग खाली बैठा है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य वहीं हो रहा होता है जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंच सकती। मैं तुम्हें एक और घटना बताता हूं, इस बार किसी युवक या किसी बुजुर्ग की नहीं। यह कहानी है नंदिता की। नंदिता एक कॉलेज की छात्रा थी। उसके पास बड़े सपने थे। वह अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन लगातार 2 बार परीक्षा में असफल हो गई। पहली बार जब परिणाम आया तो उसने खुद को समझा लिया। दूसरी बार परिणाम आया तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। उस रात उसने पहली बार प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उसे लगा अब प्रार्थना करने का क्या फायदा। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी तुमने सोचा है, मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं बदला? अगर हां तो सुनो, उस रात जब नंदिता ने प्रार्थना नहीं की तब भी मैं उसके साथ था, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी प्रार्थना की संख्या पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हारे अच्छे दिनों में भी साथ हूं और तुम्हारे टूटे हुए दिनों में भी। कुछ दिनों बाद नंदिता अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। वह पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों हो? नंदिता ने कहा, मैं हार गई हूं। महिला ने जवाब दिया, हार और देरी में फर्क होता है। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। हार और देरी में फर्क होता है। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जो चीज अभी तक नहीं मिली वह हमेशा के लिए खो नहीं गई। संभव है वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही हो। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर तुम्हें आज यह पता चल जाए कि 6 महीने बाद तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी, तो क्या तुम आज उतनी चिंता करोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें परिणाम पता होगा। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हें भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे दिखाई देता है। मैं शुरुआत भी जानता हूं और अंत भी। मैं संघर्ष भी देखता हूं और विजय भी। अब एक और कहानी। यह कहानी अलग है। एक छोटा दुकानदार था। उसका नाम था फैजल। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वह ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बिक्री लगातार कम होने लगी। हर दिन दुकान खोलता और शाम को निराश होकर घर लौटता। एक रात उसने कहा, प्रभु, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? क्या यह सवाल तुम्हारा भी है? क्या तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे? क्या तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे? तो मेरी बात सुनो, हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ दरवाजे तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी बंद किए जाते हैं। फैजल को उस समय यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ महीनों बाद जिस इलाके में वह दुकान बढ़ाने की सोच रहा था, वहां बड़ी आर्थिक समस्या आ गई और जो लोग वहां निवेश कर चुके थे उन्हें भारी नुकसान हुआ। तब उसे समझ आया, जिस दरवाजे को वह बंद समझ रहा था वह वास्तव में सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, कई बार तुम जिस चीज के लिए रोते हो, बाद में उसी चीज के लिए धन्यवाद देते हो। आज जो देरी लग रही है वही कल तुम्हारी रक्षा साबित हो सकती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल परिस्थिति नहीं बदलती, तुम भी बदलते हो। और कभी कभी तुम्हारा बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलने के बाद कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन परिस्थिति बदले बिना विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची ताकत है। मैं जानता हूं इस समय कुछ लोग यह संदेश सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर प्रभु मेरी सुन रहे हैं तो मैं अभी भी इतना अकेला क्यों हूं? मेरे बच्चे, अकेलापन और अकेले होना एक जैसी बात नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं वही हूं। जब रात को सब सो जाते हैं, मैं वही हूं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मैं वही हूं। जब तुम्हारे मन में डर उठता है, मैं वही हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं वही हूं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का यह अध्याय पूरी किताब नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है, और जो लेखक पूरी किताब लिख रहा है वह अभी भी काम कर रहा है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष मत निकालो जब तक कहानी पूरी ना हो जाए। आज मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा निर्णय लो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे। उत्तर आने में समय लगे फिर भी विश्वास रखोगे। दरवाजे बंद दिखें फिर भी चलते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं और सही समय पर तुम्हें वह दिखेगा
जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। इस समय मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद तुमने कभी खुद से भी नहीं पूछा। अगर तुम्हारी सभी समस्याएं आज समाप्त हो जाएं, तो क्या तुम फिर भी मुझे खोजोगे? कुछ क्षण सोचो, जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि बहुत लोग मुझे तब खोजते हैं जब उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता, लेकिन जब रास्ते खुल जाते हैं तो वे उस हाथ को भूल जाते हैं जिसने उन्हें गिरने से बचाया था। आज मैं तुम्हें एक और सच्ची घटना जैसी कहानी सुनाता हूं। इस बार कहानी है देवांशी की। देवांशी किसी बड़े शहर में नहीं रहती थी, वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह घर का काम, दिन में खेतों में मदद, शाम को परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, वह शिक्षक बनना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती, कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की समस्या, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, और धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा, शायद यह सपना मेरे लिए नहीं बना। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी कोई सपना इतना दूर लगने लगा कि तुमने उसे देखना ही बंद कर दिया? क्या कभी तुमने अपने ही दिल से कहा, अब छोड़ो, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आगे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा शायद तुम्हारे लिए है। एक शाम देवांशी घर के बाहर बैठी थी। सूरज डूब रहा था, आसमान में हल्की लालिमा थी और उसके मन में भारी निराशा। उसने धीरे से कहा, यीशु, क्या आपने कभी मेरी प्रार्थना सुनी भी है? और फिर वह चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पुरानी शिक्षिका अचानक उससे मिलने आई। बातों बातों में उन्हें उसकी स्थिति का पता चला। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी वही प्रतिभा है जो वर्षों पहले थी। समस्या यह नहीं कि तुम असफल हो गई, समस्या यह है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। मेरे बच्चे, कभी कभी उत्तर सीधे स्वर्ग से आवाज बनकर नहीं आता। कभी कभी उत्तर किसी इंसान के रूप में आता है। कभी कभी उत्तर एक सलाह बनकर आता है। कभी कभी उत्तर एक अवसर बनकर आता है, और कभी कभी उत्तर एक ऐसा वाक्य बनकर आता है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं आज तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे कहूं, तुम जितना सोचते हो उसे कहीं अधिक मजबूत हो, तो क्या तुम विश्वास करोगे? या फिर तुम्हारा मन तुरंत तुम्हारी कमजोरियों की सूची गिनाने लगेगा? देखो, यही कारण है कि कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वे अपने भविष्य को नहीं, अपने पुराने घावों को देखते रहते हैं। देवांशी ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, मैं एक बार और कोशिश करूंगी, सिर्फ एक बार, बस इतना ही। और कई बार एक नई शुरुआत के लिए इतना ही काफी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? वह हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे अंदर सांस है तब तक बहुत देर नहीं हुई। जब तक तुम खड़े हो सकते हो तब तक बहुत देर नहीं हुई। जब तक तुम प्रार्थना कर सकते हो तब तक बहुत देर नहीं हुई। इस समय शायद कोई यह संदेश सुन रहा है जो पिछले कई महीनों से किसी उत्तर का इंतजार कर रहा है। तुमने बार बार प्रार्थना की, बार बार उम्मीद की, बार बार विश्वास रखा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। और अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है, कब तक? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तारीख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समय नहीं बता रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा दे रहा हूं, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तुमने बहाए हैं उनका अर्थ है, जो प्रार्थनाएं तुमने की हैं उनका उद्देश्य है, जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वह भी बेकार नहीं है। क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें आशीष देने से पहले तैयार करता हूं, क्योंकि अगर आशीष पहले आ जाए और तैयारी बाद में, तो इंसान आशीष खो सकता है। अब एक और प्रश्न, अगर आज तुम्हें वही मिल जाए जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा? देखो, कभी कभी देरी दंड नहीं होती, देरी तैयारी होती है। और यही बात देवांशी को भी समझ आई। उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बनाना बंद किया। उसने फिर से सीखना शुरू किया, फिर से मेहनत शुरू की, फिर से विश्वास करना शुरू किया, और धीरे धीरे वह रास्ता खुलने लगा जो वर्षों से बंद दिखाई दे रहा था। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, अपनी वर्तमान स्थिति को अपना अंतिम भविष्य मत समझो। अपनी आज की हार को अपनी स्थायी पहचान मत बनाओ। अपने आज के आंसू को अपनी पूरी कहानी मत मानो,
क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर इस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय विश्वास के, तो जान लो तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, क्योंकि विश्वास वह बीज है जिससे चमत्कारों का वृक्ष उगता है। इसीलिए आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो सिर्फ अपनी समस्या मत बताना, मैं उसे पहले से जानता हूं। आज सिर्फ इतना कहना, प्रभु मैं अभी सब नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं, तुम्हारी खामोशी भी सुन रहा हूं, तुम्हारे आंसू भी सुन रहा हूं, और सही समय पर तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसे देखकर तुम कहोगे, अब मुझे समझ आया कि प्रभु पूरी यात्रा में मेरे साथ थे। आज मैं तुमसे कोई नई शिक्षा देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात याद दिलाने आया हूं जिसे तुम्हारा डर बार बार भुलाने की कोशिश करता है। तुम अकेले नहीं हो। हां, भले ही इस समय तुम्हारे कमरे में कोई ना हो, भले ही तुम्हारा फोन घंटों से शांत पड़ा हो, भले ही जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे तुम्हें समझ ना पाए हों, फिर भी तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं कुछ लोग यह संदेश सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में तूफान चल रहा है। कुछ लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब थक चुके हैं। वे रोना भी नहीं चाहते, वे शिकायत भी नहीं करना चाहते, वे सिर्फ शांति चाहते हैं। अगर तुम उन्हीं लोगों में से एक हो तो आगे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा शायद तुम्हारे लिए लिखा गया है। एक शहर में ईशान नाम का युवक रहता था। ईशान हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर किसी दोस्त को जरूरत होती तो वह सबसे पहले पहुंचता। अगर किसी रिश्तेदार को सहायता चाहिए होती तो वह मना नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जिन लोगों के लिए वह हमेशा खड़ा रहा वे उसके लिए कभी खड़े नहीं हुए। एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर कहा, प्रभु क्या अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है? यह प्रश्न नया नहीं था। सदियों से लोग यह प्रश्न पूछते आए हैं, और शायद आज तुम भी यही पूछ रहे हो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों? मैंने ईमानदारी रखी, फिर भी मुझे ही नुकसान क्यों हुआ? मैंने दूसरों की मदद की, फिर जब मुझे जरूरत थी तो कोई मेरे पास क्यों नहीं आया? मेरे बच्चे, इन प्रश्नों का उत्तर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहता हूं। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग उसे भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन मैं देखता हूं। लोग उसका मूल्य नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझता हूं। ईशान को यह बात समझने में समय लगा, क्योंकि वह लोगों से वही उम्मीद कर रहा था जो केवल परमेश्वर दे सकता है। पूर्ण समझ, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम। और यही गलती कई लोग करते हैं। वे इंसानों से वह उम्मीद करते हैं जो केवल परमेश्वर पूरा कर सकता है। फिर जब लोग उन्हें निराश करते हैं तो उनका विश्वास भी टूट जाता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर तुम्हारी सारी उम्मीदें केवल लोगों पर टिकी हों तो क्या होगा जब लोग बदल जाएंगे? क्या होगा जब वे दूर चले जाएंगे? क्या होगा जब वे तुम्हें समझ नहीं पाएंगे? यही कारण है कि मैं चाहता हूं तुम्हारी नींव परिस्थितियों पर नहीं, लोगों पर नहीं, बल्कि मुझ पर हो। क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन मेरा प्रेम नहीं बदलता। कुछ महीनों बाद ईशान की जिंदगी में एक बड़ा संकट आया। उसकी नौकरी चली गई, बचत कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था। उस रात उसने प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। उसने कहा, प्रभु मैं अब यह नहीं पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जब इंसान क्यों से आगे बढ़कर अब क्या पूछना शुरू करता है। क्योंकि क्यों अक्सर हमें अतीत में रोके रखता है, लेकिन अब क्या हमें भविष्य की ओर ले जाता है। इस समय शायद कोई यह संदेश सुन रहा है जो अपने अतीत के किसी घाव में फंसा हुआ है। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, और तुम आज भी उसी घटना को अपने दिल में ढो रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं आंक रहा। मैं जानता हूं कि वह वास्तविक है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम और कितने समय तक उस दर्द को अपने भविष्य पर राज करने दोगे? क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें चोट देकर चला गया वह शायद आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसी जगह खड़े हो। आज मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, नफरत से नहीं, कड़वाहट से नहीं, बल्कि उस बोझ से
जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ईशान ने भी यही सीखा। उसने हर प्रश्न का उत्तर नहीं पाया, उसे हर अन्याय का कारण नहीं समझ आया, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। वह अतीत को अपना मालिक नहीं बनने देगा। और जब उसने यह निर्णय लिया तो धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। और कई बार दृष्टि का बदलना ही नए जीवन की शुरुआत होता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे दिल में कोई बोझ है तो उसे अकेले मत उठाओ, उसे मेरे पास छोड़ दो। हर चिंता, हर डर, हर प्रश्न, हर घाव, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनता, मैं तुम्हारे दिल का भार भी जानता हूं। मैं केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, मैं तुम्हारी खामोशी भी सुनता हूं। और आज मैं तुमसे यह कहता हूं, जो तुम्हें तोड़ने आया था, मैं उसी अनुभव को तुम्हारी ताकत में बदल सकता हूं। जो तुम्हें रोकने आया था, मैं उसी को तुम्हारी गवाही बना सकता हूं। जो तुम्हें रुलाने आया था, मैं उसी से तुम्हें और मजबूत बना सकता हूं। इसलिए हार मत मानो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, और यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं। क्योंकि इस पूरे समय जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा था। जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा था। और जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिससे शायद तुम बचते रहे हो। तुम वास्तव में किस बात से डरते हो? असफलता से, लोगों की बातों से, भविष्य से, या फिर इस बात से कि कहीं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो? कुछ क्षण रुक कर सोचो, क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा संघर्ष परिस्थिति नहीं होती, बल्कि वह डर होता है जो हमारे मन में चुपचाप घर बना लेता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। इस बार कहानी है काव्या की। काव्या एक अस्पताल में नर्स थी। हर दिन वह मरीजों की सेवा करती, लोगों को हिम्मत देती, उनके परिवारों को सांत्वना देती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसके अपने दिल में एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ वर्षों पहले उसका एक सपना टूट गया था। जिस चीज के लिए उसने वर्षों मेहनत की थी, वह उसके हाथ से निकल गई। उस दिन से उसने लोगों के सामने मुस्कुराना तो सीख लिया, लेकिन अपने दिल के टूटे हिस्से को कभी ठीक नहीं कर पाई। क्या तुम भी ऐसा करते हो? क्या तुम भी लोगों के सामने मुस्कुराते हो जबकि अंदर से टूटे हुए होते हो? क्या तुम भी कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि वास्तव में तुम ठीक नहीं होते? अगर हां, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं उस दर्द को भी देखता हूं जिसे तुम किसी को नहीं दिखाते। एक रात काव्या अस्पताल की ड्यूटी से लौट रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, सड़क लगभग खाली थी, और अचानक उसके मन में एक विचार आया। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो गया? मेरे बच्चे, यह एक खतरनाक प्रश्न है, क्योंकि कई लोग अपनी पूरी पहचान एक नौकरी, एक रिश्ते, एक लक्ष्य या एक सपने से जोड़ लेते हैं, और जब वह चीज चली जाती है तो उन्हें लगता है कि उनका मूल्य भी खत्म हो गया। लेकिन सुनो, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, या तुम कितनी बार सफल हुए हो। तुम मूल्यवान हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम से बनाया है। काव्या को यह बात समझने में समय लगा, लेकिन एक दिन उसने एक बुजुर्ग मरीज की सेवा की। वह मरीज कई दिनों से अस्पताल में था। जब उसकी छुट्टी हुई तो उसने काव्या से कहा, बेटी, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान ने मुझे जीने की हिम्मत दी। काव्या चुप रह गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस सपने के टूटने पर वह रो रही थी, उसके बावजूद परमेश्वर उसके जीवन का उपयोग कर रहे थे। मेरे बच्चे, कई बार तुम उस एक दरवाजे को देखते रहते हो जो बंद हो गया, और इस वजह से उन 10 दरवाजों को नहीं देख पाते जो खुले हुए हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या होगा अगर जिस चीज को तुम नुकसान समझ रहे हो वही तुम्हें उस जगह पहुंचा रही हो जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए? क्या होगा अगर जिस देरी से तुम परेशान हो वही तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचा रही हो? क्या होगा अगर जिस उत्तर का तुम इंतजार कर रहे हो उससे भी बेहतर उत्तर रास्ते में हो? देखो, विश्वास का अर्थ सब कुछ समझ लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है सब कुछ न समझने के बाद भी भरोसा बनाए रखना। आज शायद कोई यह संदेश सुन रहा है जो भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। तुम सोच रहे हो, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा?
अगर मेरी स्थिति और खराब हो गई तो क्या होगा? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान दिया, तुम्हारे अधिकांश डर अगर से शुरू होते हैं और उनमें से अधिकतर कभी सच भी नहीं होते। डर हमेशा सबसे बुरी तस्वीर दिखाता है, लेकिन विश्वास तुम्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। काव्या ने धीरे धीरे अपने डर को अपने जीवन का मालिक बनाना बंद किया। उसने यह स्वीकार किया कि उसके पास हर उत्तर नहीं है, लेकिन उसके पास विश्वास है, और कई बार यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज मैं चाहता हूं कि तुम भी एक निर्णय लो। तुम अपने डर को अपनी दिशा तय नहीं करने दोगे। तुम अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम अपने टूटे हुए सपनों को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दोगे, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, मैं अभी भी रास्ते बना रहा हूं। भले ही तुम उन्हें न देख पाओ, मैं अभी भी तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। भले ही उत्तर आने में समय लगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों तुम्हें लगा था कि मैं चुप हूं, उन्हीं दिनों मैं तुम्हारे लिए सबसे अधिक काम कर रहा था। इसलिए आज रात डर के साथ मत सोना, विश्वास के साथ सोना, चिंता के साथ मत सोना, आशा के साथ सोना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारी परिस्थितियों के हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथों में भी है। और मैं फिर से तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू, हर उम्मीद और हर खामोश प्रार्थना मैं सब सुन रहा हूं, और सही समय पर तुम्हें उत्तर भी मिलेगा। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर तुम्हारे दिल में छिपा हुआ है। तुम कब से मजबूत बने रहने का अभिनय कर रहे हो? कब से तुम लोगों से कहते आ रहे हो, मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारा मन जानता है कि तुम ठीक नहीं हो? कब से तुम दूसरों को हिम्मत दे रहे हो, लेकिन खुद अंदर से थक चुके हो? कब से तुम मुस्कुरा रहे हो, जबकि तुम्हारा दिल चुपचाप रो रहा है? मैं जानता हूं, इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो ये संदेश सुनते हुए सिर हिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई पहली बार उनके दिल की बात कह रहा है। तुम्हारे आसपास लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम अकेलापन महसूस करते हो। तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम्हारे पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं है। और कई बार रात को तुम सिर्फ छत को देखते रहते हो और सोचते हो, क्या कभी सब ठीक होगा? मेरे बच्चे, हाँ, सब कुछ एक दिन ठीक होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुम्हें राघव की कहानी सुनाता हूं। राघव एक छोटे शहर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं था, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन वह मेहनती था। सुबह से शाम तक काम करता, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता और हर महीने उम्मीद करता कि अगला महीना शायद बेहतर होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब काम अचानक कम हो गया। बिल बढ़ने लगे, खर्च बढ़ने लगे और आय कम होने लगी। एक शाम वह घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन मैं थक गया हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, यह प्रार्थना शिकायत नहीं थी, यह एक सच्ची पुकार थी, और सच्ची पुकार हमेशा मेरे दिल तक पहुंचती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब केवल बड़े बड़े शब्द बोलना है, लेकिन नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना सिर्फ एक वाक्य होती है, प्रभु मेरी मदद कीजिए। राघव ने भी यही कहा, और फिर अगले दिन उठा और अपने काम पर चला गया। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, उसके जीवन में अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक धन नहीं मिला, कोई जादुई घटना नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेले यह बोझ नहीं उठा रहा। मेरे बच्चे, बहुत बार मैं परिस्थिति बदलने से पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता हूं, क्योंकि अगर मन हार जाए तो अवसर सामने खड़ा हो तब भी इंसान उसे नहीं देख पाता। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति ना हो, तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? शायद नहीं। और अगर तुम्हारे पास अभी सब कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में शांति हो, तो तुम संघर्षों का सामना कर सकते हो। यही कारण है कि मैं पहले तुम्हारे दिल में काम करता हूं, फिर तुम्हारी परिस्थितियों में। कुछ सप्ताह बाद राघव को एक नया प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका काम वापस बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं टिका था,
अब वह जानता था कि चाहे अच्छे दिन हो या कठिन दिन, मैं उसके साथ हूं। मेरे बच्चे, शायद तुम भी अभी किसी ऐसे मौसम से गुजर रहे हो जहां सब कुछ धीमा लग रहा है। प्रार्थना धीमी, प्रगति धीमी, उत्तर धीमे, और तुम्हें लग रहा है कि जैसे जीवन रुक गया है। लेकिन सुनो, पेड़ भी हर मौसम में फल नहीं देता। कुछ मौसम बढ़ने के लिए होते हैं, कुछ मौसम जड़ें मजबूत करने के लिए होते हैं, और कुछ मौसम फल देने के लिए होते हैं। अगर अभी तुम्हारे जीवन में फल नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है जड़ें मजबूत हो रही हों। आज मैं तुम्हें एक और प्रश्न देता हूं, क्या तुम मेरे समय पर भरोसा कर सकते हो जब तुम्हें अपना समय समझ नहीं आता? यही विश्वास है, यही वह जगह है जहां प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती बल्कि संबंध बन जाती है। राघव ने आखिरकार यह सीखा। उसने हर दिन उत्तर मांगना बंद नहीं किया, लेकिन उसने हर दिन शिकायत करना बंद कर दिया। और एक दिन उसने महसूस किया कि उसका डर पहले जितना बड़ा नहीं रहा, उसकी चिंता पहले जितनी भारी नहीं रही, और उसका विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया। मेरे बच्चे, अगर आज तुम टूटे हुए हो तो याद रखो, टूटा हुआ घड़ा भी पानी रख सकता है, टूटा हुआ दिल भी प्रेम महसूस कर सकता है, और थका हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो सकता है। क्योंकि तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारी ताकत नहीं है। जब तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है तब मेरा सहारा शुरू होता है। इसलिए आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो केवल अपनी समस्याओं की सूची मत बताना, एक बार धन्यवाद भी कहना, उस सांस के लिए जो तुम्हारे पास है, उस जीवन के लिए जो तुम्हारे पास है, और उस आशा के लिए जो अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं, मैं तुम्हें भूल कर नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं, और तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना रहा हूं जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। और जब सही समय आएगा तुम समझ जाओगे कि मेरी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू जाए। अगर तुम्हें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम्हारे डर उतने ही बड़े रहेंगे जितने आज दिखाई देते हैं? कुछ पल के लिए इस प्रश्न के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारी कई चिंताएं भविष्य से नहीं, अकेलेपन की भावना से पैदा होती हैं। जब इंसान को लगता है कि वह अकेला है, तब छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब उसे पता होता है कि कोई उसके साथ खड़ा है, तब बड़ा पहाड़ भी पार किया जा सकता है। आज मैं तुम्हें अनामिका की कहानी सुनाता हूं। अनामिका एक स्कूल में पुस्तकालय सहायक थी। वह बहुत शांत स्वभाव की थी। लोग उसे जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते थे। हर दिन वह सैकड़ों किताबों के बीच रहती थी, लेकिन उसके अपने जीवन का एक अध्याय ऐसा था जिसे वह किसी को पढ़ने नहीं देना चाहती थी। कुछ साल पहले उसने अपने जीवन में एक बड़ा नुकसान देखा था। उस नुकसान ने उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया था। डर यह है कि अगर मैं फिर से किसी चीज से प्यार करूंगी तो कहीं उसे खो ना दूं। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या किसी पुराने दर्द ने तुम्हें नया कदम उठाने से रोक दिया है? क्या किसी पुरानी असफलता ने तुम्हें नई शुरुआत से डरा दिया है? अगर हां, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अनामिका पुस्तकालय में अकेली बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, और उसी समय उसके मन में एक विचार आया, मैं कब तक अपने पुराने घावों के कारण नए अवसरों से भागती रहूंगी? मेरे बच्चे, कई बार शत्रु तुम्हें गिराने के लिए नई समस्या नहीं भेजता, वह सिर्फ तुम्हें पुराने घावों में उलझाए रखता है, क्योंकि उसे पता है जो व्यक्ति अतीत में फंसा रहता है वह भविष्य की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एक चालक केवल रियर व्यू मिरर को देखता रहे तो क्या वह सुरक्षित आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि पीछे देखना आवश्यक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सामने देखना भी जरूरी है। उसी तरह तुम्हारा अतीत तुम्हें कुछ सिखा सकता है, लेकिन वह तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकता। अनामिका ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अपने पुराने दर्द का सम्मान करूंगी, लेकिन उसे अपनी दिशा तय नहीं करने दूंगी। मेरे बच्चे, यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यही निर्णय उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत बना। आज शायद कोई यह संदेश सुन रहा है
जो किसी पुराने विश्वासघात को अभी तक पकड़े हुए हैं। कोई ऐसा शब्द जो वर्षों पहले किसी ने कहा था, कोई ऐसी घटना जो आज भी तुम्हें याद आती है, कोई ऐसा सपना जो टूट गया था। और हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वही यादें तुम्हें पीछे खींच लेती हैं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भविष्य उन यादों से बड़ा है, तुम्हारी पहचान उन घावों से बड़ी है, और मेरी योजना तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से कहीं बड़ी है। कुछ महीनों बाद अनामिका को एक अवसर मिला। पहले वह ऐसे अवसरों से डर जाती थी, लेकिन इस बार उसने कदम आगे बढ़ाया। क्या उसे डर नहीं लगा? लगा। क्या उसके मन में संदेह नहीं आए? लेकिन साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में चलना। और यही मैं आज तुमसे भी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी डरो नहीं। मैं चाहता हूं कि डर तुम्हें रोक ना पाए, क्योंकि अगर तुम हर उत्तर मिलने का इंतजार करोगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास के साथ पहला कदम उठाओगे तो मैं आगे का रास्ता दिखाता जाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक और प्रश्न देता हूं। क्या तुम उस दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे हो जिसे मैं बंद कर चुका हूं? कभी कभी तुम उसी अवसर के पीछे भागते रहते हो जो तुम्हारे लिए नहीं है, और इसी कारण तुम उस अवसर को नहीं देख पाते जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं होता, कभी कभी वह दिशा बदलने का संकेत होता है। अनामिका ने भी यही सीखा। उसने खोई हुई चीजों को गिनना बंद किया और अपने पास मौजूद अवसरों को देखना शुरू किया। और जब उसकी सोच बदली तो उसका जीवन भी बदलने लगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम भी एक निर्णय लो। तुम अपने अतीत का सम्मान करोगे, लेकिन उसमें कैद नहीं रहोगे। तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम अपने डर को महसूस करोगे, लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनने दोगे। क्योंकि मैं तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें उद्देश्य के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो, तो ये याद रखो, मैंने हमेशा पूर्ण लोगों को नहीं चुना, मैंने तैयार लोगों को भी नहीं चुना। मैंने अक्सर साधारण लोगों को चुना और उन्हें असाधारण बना दिया। इसलिए अपने बारे में जल्दी निर्णय मत लो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा नहीं गया है। और जब आज रात तुम प्रार्थना करो तो सिर्फ अपनी समस्याएं मत बताना। एक बार यह भी कहना, प्रभु, जहां मैं डरता हूं वहां मुझे साहस दीजिए, जहां मैं रुका हूं वहां मुझे आगे बढ़ाइए, और जहां मैं नहीं देख पा रहा वहां आपका मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं, मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूं, और मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन वह उत्तर तुम्हारी अपेक्षा से अलग हो, तो क्या तुम फिर भी मुझ पर भरोसा करोगे? यह प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग उत्तर चाहते हैं, लेकिन केवल वही उत्तर चाहते हैं जो उन्हें पसंद हो। लेकिन क्या होगा अगर मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग हो? क्या होगा अगर मेरी योजना तुम्हारी योजना से बड़ी हो? आज मैं तुम्हें विवान की कहानी सुनाता हूं। विवान एक युवा फोटोग्राफर था। उसे तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि एक दिन उसका काम पूरे देश में पहचाना जाए। वह दिन रात मेहनत करता था, नई जगहों पर जाता था, नए विचार खोजता था, और हर रात प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे सफलता दीजिए। महीने बीत गए, फिर साल बीत गया, लेकिन वह सफलता नहीं आई जिसकी उसे उम्मीद थी। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगा, क्या मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं? क्या कभी तुमने भी ऐसा सोचा है? क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अगर हां तो सुनो, क्योंकि यह वही जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। एक दिन विवान एक पहाड़ी क्षेत्र में तस्वीरें लेने गया। अचानक मौसम खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई। उसे अपना काम बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। वह बहुत निराश था। उसे लगा कि पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन लौटते समय उसने सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह बारिश में भीग रहे थे। विवान ने गाड़ी रोकी और उन्हें घर तक छोड़ने का निर्णय लिया। रास्ते में बातचीत हुई और उसी बातचीत ने उसकी जिंदगी बदल दी। वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? विवान ने कहा, मैं फोटोग्राफर हूं, लेकिन अभी तक वैसी सफलता नहीं मिली जैसी मैं चाहता था।
वृद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, क्या तुम्हें पता है कैमरा सबसे पहले क्या करता है? विवान ने कहा, क्या? वृद्ध बोले, वह पहले फोकस करता है, फिर तस्वीर लेता है। कुछ क्षण के लिए विवान चुप हो गया। फिर वृद्ध ने कहा, शायद परमेश्वर भी अभी तुम्हारी जिंदगी को फोकस कर रहे हैं, तस्वीर अभी ली नहीं गई है। मेरे बच्चे, कई बार तुम परिणाम चाहते हो जबकि मैं अभी तैयारी कर रहा होता हूं। तुम मंजिल देखना चाहते हो जबकि मैं तुम्हें यात्रा के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम फल चाहते हो जबकि मैं जड़ें मजबूत कर रहा होता हूं। और यही कारण है कि कभी कभी उत्तर आने में समय लगता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एक इमारत 50 मंजिल ऊंची बननी हो तो क्या उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत नहीं होनी चाहिए? उसी तरह जितनी बड़ी योजना उतनी गहरी तैयारी। विवान ने उस दिन पहली बार अपनी सोच बदली। उसने केवल सफलता के लिए प्रार्थना करना बंद किया। अब वह कहता था, प्रभु मुझे उस इंसान में बदलिए जो आपकी योजना के योग्य हो। मेरे बच्चे, यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान केवल आशीष नहीं बल्कि परिवर्तन भी मांगता है। आज शायद कोई यह संदेश सुन रहा है जो बहुत समय से एक ही प्रार्थना कर रहा है, शायद नौकरी के लिए, शायद परिवार के लिए, शायद आर्थिक स्थिति के लिए, शायद किसी टूटे हुए रिश्ते के लिए। और तुम सोच रहे हो कब? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम केवल उत्तर का इंतजार कर रहे हो या उस व्यक्ति में भी बदल रहे हो जो उस उत्तर को संभाल सके? क्योंकि कई बार प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले प्रार्थना करने वाले का बदलना जरूरी होता है। विवान की जिंदगी में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे नए अवसर मिले, नए लोग मिले, नई पहचान मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसकी खुशी केवल परिणामों पर निर्भर नहीं थी। अब उसका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास भी ऐसा ही हो। ऐसा विश्वास जो अच्छे दिनों में भी बना रहे, ऐसा विश्वास जो कठिन दिनों में भी बना रहे, ऐसा विश्वास जो उत्तर मिलने पर भी बना रहे और उत्तर देर से मिलने पर भी बना रहे। क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो परिस्थिति बदलने से पहले भी जीवित रहता है। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो एक बात याद रखो, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच रही हैं। तुम्हारे आंसू देखे जा रहे हैं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। और भले ही अभी तुम्हें सब कुछ समझ ना आए, मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। जहां तुम्हें बंद रास्ता दिखाई देता है वहां मैं नया मार्ग बना सकता हूं। जहां तुम्हें देरी दिखाई देती है वहां मैं तैयारी कर रहा हो सकता हूं। जहां तुम्हें निराशा दिखाई देती है वहां मैं आशा का नया बीज बो रहा हो सकता हूं। इसलिए आज रात डर से नहीं, विश्वास से सोना, चिंता से नहीं, आशा से सोना। और जब तुम प्रार्थना करो तो यह अवश्य कहना, प्रभु मैं सब कुछ नहीं समझता लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूं और सही समय पर तुम्हें ऐसा उत्तर मिलेगा जो तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत कर देगा। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।